नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका और शहर की विधायिका गीता जैन के माध्यम से हमारे शहर में 6 मशीनें आई है। गॉबलर जिसका नाम बताया जा रहा है, करीब इसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। और इस मशीन का फायदा ये होगा कि हमारे शहर में साफ सफाई होने के बाद में जो सफाई कर्मचारी अपनी मेहनत करके सफाई करके जाते हैं, उसके बाद में लोग जो कचरा फेंकते हैं या बोतलें फेंकते हैं, उसको फिर इस मशीन के माध्यम से निकाला जाएगा। इस पूरे जो मशीन है, इस मशीन के संदर्भ में विधायिका गीता जैन का क्या कहना है, आइए हम आपको वो सुनाते हैं। ये विशेष निधि मूलभूत सोई सुविधा के तहत यहाँ 2 करोड़ 40 लाख की निधि आई है। हमारे पास 12 मशीनें आई हैं। एक की कीमत है 20,50,000 और ऐसी 12 मशीनें 6 प्रभाग में 2-2 मशीनें दी गई है। और ये मशीनें ऐसी हैं कि आप जब कर्मचारी हमारे रोड साफ करके निकल जाते हैं तो देखते होंगे आप, कोई बॉटल फेंक देता है, कोई रैपर फेंक देता है। हम सुबह एक बार साफ करने के बाद दूसरे दिन साफ करते हैं, तब तक शहर के रोड थोड़े से गंदे दिखते हैं। ये मशीन से ऑटोमेटिक सक्शन है, तो वो मशीन चलती रहेगी और ऑटोमेटिक सक्शन सभी कचरे जो नीचे पड़े हैं, बारीक से बारीक पार्टिकल भी ये मशीन उठाती है और हैवी से हैवी बॉटलें तक भी ये उठाती है। तो उसके लिए रोड साफ रखने के लिए ऑटोमेटिक, और ये 4-5 कर्मचारियों की जगह एक कर्मचारी अपना मशीन घुमाते रहेगा तो भी ये काम हो सकता है और सफाई होती रहेगी। इसलिए ये मशीनें आज हमने सोचा कि कॉरपोरेशन में ये होनी चाहिए, क्योंकि हमारा शहर ज़्यादा सुंदर और साफ दिखेगा। उनको ट्रेनिंग दी गई है। कौन कर्मचारी होंगे? उन्होंने अभी तो 6 नए रिक्रूट किए हैं, जिनको ये ट्रेनिंग दी गई है और बहुत सरल है। इसके लिए ना लाइसेंस की ज़रूरत है, ना कुछ, बैटरी ऑपरेटेड है। एक बार चार्ज की हुई बैटरी 8 से 10 घंटा तक ये मशीन चलती है। तो इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये सक्शन पाइप को कैसे किस पोजीशन में रखना है और किस स्पीड से चलाना है, उतनी ही 2 चीज़ों की ट्रेनिंग है, जो 1 घंटे में हो जाती है। तो कोई भी कर्मचारी इसको ऑपरेट कर पाता है। कैसा है कि बहुत सारे अभी तो सोशल मीडिया में वगैरह इससे बड़ी मशीन अभी आगे और आ रही है। तो हम देखते रहते हैं क्या-क्या नया निकला, कोई एग्ज़िबिशन में गए या वहाँ ये सब होता रहता है, तो हम सोचते हैं कि अपने शहर स्वच्छ रहे, ऐसा क्या हम भी कर सकते हैं। तो ढूँढते-ढूँढते कॉर्पोरेशन के रवि पवार जी और मैंने जब ये इसके बारे में बात की, तो दोनों का मत एक हुआ कि ये मशीन हमारे शहर में आ सकती है। तो उसके बाद हमने ये मशीन यहाँ लाई है। हमने डेमो देखा था तब। आपके माध्यम से मैं शहरवासियों को ये बताना चाहता हूँ और सबसे पहले विधायक गीता जैन मैडम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उनकी कोशिश से अपने को 2 करोड़ 40 लाख रुपए गवर्नमेंट का जो मूलभूत सुविधा रहता है वो हेड के अंदर मिला है। उसके पैसे मिलने के बाद ये 12 मशीन अपने सिटी के लिए खरीदा है। अलग अलग अपने मार्केट्स है, स्टेशन है, बस स्टॉप है, जहाँ मास पब्लिक खड़ा हो जाता है वो कहीं ना कहीं बोतलें फेंकी जाती है, कागज़ के टुकड़े फेंके जाते हैं, तो रोड साफ करने के बाद भी दोबारा गंदा दिखता है। तो लगातार ये मशीन सिटी में घूमते रहेंगे। हर एक वार्ड में 2-2 मशीन दिए जाएंगे। 6 वार्ड में 12 मशीन घूमते रहेंगे। उसके कारण शहर साफ़ सुथरा रखने में इसका काफ़ी मदद हो सकता है। तो सर इसका जो अपना वार्ड में जहाँ मशीन स्टैंड करेंगे उधर ही वो इलाके में वो चार्ज हो जाएगा, ताकि आने जाने का भी टाइम बच जाएगा। और एक कॉमन प्लगिंग सिस्टम किया है। साथ साथ में आने वाला ये युग तो इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहेंगे, बड़ा बसेस रहेंगे, अपना कार रहेंगे, तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग और इलेक्ट्रिक प्लगिंग ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये चीज़ को भी लेके कारपोरेशन ने काफ़ी हद तक काम हाथ में लिया है। शहरवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि कचरे का सेग्रीगेशन करना है, गीला कचरा और सूखा कचरा जैसे हम सेग्रीगेट करके डालते, वैसा साथ साथ में शहर साफ़ सुथरा रखने के लिए कहीं भी दिखे वहाँ कचरा न डाले, बोतल, प्लास्टिक या जो भी कागज़ के टुकड़े नहीं डालना चाहिए, ये एक संदेश है। और अपना कचरा सेग्रीगेट करके कारपोरेशन के हाथ में देना चाहिए। जी हाँ, मैं ज़रूर हमारे यहाँ सभी शहरवासियों से कहना चाहूँगी कि शहर को स्वच्छ रखना उतना ही ज़रूरी है जितना आप अपने घर को स्वच्छ रखें। देखिए, शहर स्वच्छ होगा, हम बच्चों को पर्यावरण की भेंट तो दे ही सकते हैं, तो हमारे बच्चे तो बाहर रहते हैं, तो उनके लिए एक स्वच्छ शहर होना बहुत ज़रूरी है। तो सभी ने अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए। कोई भी मुहिम तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक उसमें जन सहभाग नहीं होता। तो जनता के सहभाग के बिना ऐसी 100 मशीनें भी आ जाए, लेकिन अगर जनता सहभाग नहीं करेगी तो हमारा शहर स्वच्छ नहीं रहेगा। तो आज मैं आपके माध्यम से सभी को अपील करना चाहती हूँ कि हमारे शहर को स्वच्छ रखने में मदद करिए। हम दिन रात प्रयत्न ये कर रहे हैं कि हमारा शहर स्वच्छ रहे, पर उसमें आपकी मदद मिल गई तो सोने पे सुहागा, शहर और सुंदर और स्वच्छ रहेगा। मैडम, जैसे हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से ई टॉयलेट बनाए गए हैं, हमारे यहाँ पर एम्बुलेंसेस आई है, लेकिन आज सब वो धूल खाते पड़े हुए हैं, एकदम उनका हाल जो है वो किसी उपयोग में नहीं है।
क्या भविष्य में इन मशीनों का ऐसा हाल तो नहीं होगा, इसकी कोई जी गारंटी है? नहीं, बिल्कुल देखिए मैंने आपको बताया बहुत ईज़ी उसमें ना पेट्रोल डीज़ल लगता है, बस रात को चार्जिंग में रख दो, सुबह से आप मशीन घुमा सकते हैं 8 बजे के बाद से जब हमारे कर्मचारी झाड़ू मार के चले जाते हैं और कोई कारण नहीं है कि इतनी जो हमें उपयोग में आने वाली मशीन धूल खाती रहे। आप कल से ही इसको रोड पे देखेंगे, सभी प्रभाग में घूमते हुए शहर को स्वच्छ करती हुए मशीनें दिखेंगी आपको। ये जो मशीन है, इस मशीन के संदर्भ में हम और अधिक जानकारी लेते हैं हमारे महानगर पालिका के उपायुक्त रवि पवार से। पवार साहब, ये जो मशीन है, इस मशीन की खूबी क्या है, खासियत क्या है, और थोड़ा इस बारे में जानकारी दीजिए। ये जो मशीन है इसको हम लीटर पिकर मशीन बोलते हैं और ये मशीन शहर में जो भी मार्केट एरिया है या मेन रास्ता रोड है वहाँ पे हमारा रेगुलर सफाई होने के बाद जो भी लिटरिंग होता है या कोई बोतल डालता है, कोई चॉकलेट रैपर डालता है, कोई कागज नीचे फेंकता है, तो वो जब फेंकेगा तभी उसको पिकअप करने का ये मशीन है। इसको ये सक्शन बूम है। ये सक्शन बूम से हम एक आदमी इसको चला के ऐसा इसको ये कर सकता है। खींच लेते हैं। हाँ, खींच ले सकता है इसको। हाँ हाँ, ऐसा ये भी खींच रहा है। ये देखिए कितना पावरफुल सक्शन है इसका, जिसका आवाज भी आप सुन सकते हैं। चालू कीजिएगा। ये एक डेमो भी हमें दिखाया पवार साहब ने। और पवार साहब, इस बारे में बताइएगा कि इस मशीन में अगर कोई तकनीकी बिगाड़ आता है तो उसको लेकर क्या? नहीं, तकनीकी बिगाड़ के लिए 1 साल का वारंटी हमको दिया है और जो भी सप्लायर है उस सप्लायर का एक आदमी ये एमएमआर रीजन में रहेगा। उन्होंने जहाँ-जहाँ ये सप्लाई किया है, जहाँ-जहाँ सप्लाई किया है तो वहाँ पे ये हमारा जब भी कॉल आएगा तो वो हमको दुरुस्त करके मतलब वो देगा। जो भी बिगाड़ आएगा तो उसके लिए आपने एक उनका कंपनी का आदमी का उसका इंतजाम करके रखा हुआ है। जी, जी। तो इसको लागत क्या है, इसका खर्चा क्या है, इसकी कीमत कितनी, और कहाँ पर है पूरे एमएमआर रीजन में ये मशीनें? एमएमआर रीजन में नवी मुंबई ने ली है ये मशीन। ये मशीन्स बाद में पूना महानगर पालिका में ली है। कुछ मशीन से थाने में भी दी है और ये मशीन की लागत जो है 20 लाख रुपए एक मशीन का है, 20,50,000 का। ऐसे हमने पर प्रभाग समिति 2 ऐसा 12 मशीन यहाँ पे ली है और ये मशीन अभी तैनात हो जाएगी। मतलब अभी कल से हमारे इस शहर में ये मशीनें दिखाई देगी काम करते हुए। और इसको जो ऑपरेटर रहेगा, जो चलाने वाला रहेगा, वो कौन है, वो उसका कुछ आपने ऊपर इंतजाम किया है? नहीं, इसके लिए कुछ ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। जो भी ऑपरेटर है, हमारे जो भी सफाई कामगार है, उनमें से हम जो भी स्मार्ट बंदे हैं उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देके इसको बहुत इजीली चला सकते हैं। तो मतलब ये मतलब 12 लोग और हमारे यहाँ पर नए तरीके से तैनात करना पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल, यस। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये जो मशीन हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने लाई है, इस मशीन के चलते शहर की सुंदरता और ज़्यादा निखरेगी और ज़्यादा साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। कुल नए 12 लोगों की अब इस मशीन को चलाने के लिए नियुक्ति होगी। अब वो देखना है कि मनपा उसमें क्या ठेके पर उन लोगों की नियुक्ति करती है या फिर हमारे जो मनपा के ही कर्मचारी है उन्हीं को ट्रेनिंग देके ये काम करवा के लेती है। बहरहाल मीरा भाईंदर महानगर पालिका के उपायुक्त रवि पवार जो जानकारी दे रहे थे कि इस गॉबलर मशीन से कितना फायदा होगा हमारे शहर की साफ सफाई के लिए। अभी इस जो मशीन यहाँ पर आई है, इन मशीन को देखते हुए कई सारे सवाल भी यहाँ पर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन मशीनों को रात में कहाँ रखा जाएगा, इनके चार्जिंग स्टेशन का पूरे महानगर पालिका ने क्या इंतजाम कर रखा है, और साथ में ही जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर की साफ सफाई को लेकर हमारे स्थानिक लोक प्रतिनिधि के द्वारा जो शहर की साफ सफाई को लेकर जो इतनी जागरूकता दिखाई दे रही है, जो इतने कदम उठाए जा रहे हैं, क्या ये अपने इस कदम पे कामयाब हो पाएंगे? ये सवाल इसलिए भी यहाँ पर उठ रहा है कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रीमाइसेस से बाहर आया हूँ। ये बाहर का ही एक नज़ारा है। महानगर पालिका ने बड़े ही धूमधाम से, शानो शौकत से ऐसे ये मीरा भाईंदर शहर के दिव्यांगों के रोजगार के लिए ये ई रिक्शा लेकर आई थी। ये ई रिक्शा आज धूल खाते हुए पड़ी हुई है। महानगर पालिका के बाहर का ही ये नज़ारा है। हम कहीं दूर भी नहीं जाते हैं कि महानगर पालिका जिस तरह से नई नई चीज़ें मीरा भाईंदर शहर में लेकर आते हैं, हमारे लोक प्रतिनिधि उसका उद्घाटन करते हैं, वो क्या वाकई में अपने अंजाम तक पहुंचते हैं या फिर वो धूल खाते पड़े रहते हैं। ये एक ई रिक्शा है। इसी तरह हमारे यहाँ पर महापालिका द्वारा काफ़ी सारे एम्बुलेंसेस लाई गए थे। हमारे महानगर पालिका में
जो एम्बुलेंस है वो आज धूल खाते हुए हमें दिखाई दे रही है। रात में ही महानगर पालिका ने लाखों रुपए खर्च करके ई टॉयलेट बनाए हैं कई सारे प्रमुख जगहों पर। वो ई टॉयलेट भी आज पूरी तरह खंडर हो चुके हैं, खस्ता हाल हो चुके हैं। तो ये जो गॉबलर मशीन यहाँ पर महानगर पालिका ने लाई है करोड़ रुपए खर्च करके, और जिस पर अब उसके मेंटेनेंस का हो या फिर उसे ऑपरेटिंग के लिए जो पैसा महानगर पालिका खर्च करेगी, तो क्या उस गॉबलर मशीन का यही हाल होगा आने वाले सालों में, या फिर वो निरंतर अपनी सर्विस देते रहेगी महानगर पालिका? कहीं इन गॉबलर मशीनों का हाल ऐसा तो नहीं होने देगी, ये भी हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। आखिर में जाते जाते हम नागरिकों से अपील करते हैं कि महानगर पालिका हमारे लोक प्रतिनिधि शहर की साफ सफाई को लेकर, शहर को कचरा मुक्त शहर बनाने को लेकर जितने कदम उठा रहे हैं, जितनी जागरूकता पैदा कर रहे हैं, तो हम नागरिकों का भी फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने आसपास में गंदगी ना करें, कचरा ना फैलाएं, ताकि हमारा शहर साफ सुथरा और सुंदर दिखाई दे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुर्शी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।